गाइस हम सभी जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितनी सारी होती है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट इनको याद करना होता है क्योंकि बहुत सारी होती है। सो गाइस मैं आपको थोड़ी थोड़ी से फ्रेजल वर्ब्स हर वीडियो में बताऊंगी जिससे आप लोगों के लिए इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैंने कि देखिए बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स अगर हम याद करना चाहे या करने जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो एकदम से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। सो गाइस मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हर वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आप उससे बहुत ही आसानी से याद कर पाए। सो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग पुट से रिलेटेड सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं। मैं आपको अभी की अभी याद करवाऊंगी। आप एक टारगेट लेकर चले कि जब भी आप मेरा फ्रेजल वर्ब का वीडियो देखेंगे आपको उसी समय वो सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स याद कर लेनी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का कलेक्शन लेकर आने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब की, जो कि दी हुई है पुट आउट। देखिए पुट आउट बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत अच्छा इसका मीनिंग होता है। मीनिंग की अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका मीनिंग होता है लाइट या फिर आग बुझाना। लाइट बंद करना जनरली हम स्विच ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन आप पुट आउट का यूज कर सकते हैं जब आप कोई कैंडल, आग या फिर लाइट को आप बुझाने की बात कर रहे हैं। तो याद कर लीजिए पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है लाइट या फिर आग बुझाना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू लाइट अ कैंडल। मैं कैंडल जलाने की, मोमबत्ती हम जिसको बोल सकते हैं, मैं कैंडल जलाने की कोशिश कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट माय ब्रदर पुट इट आउट, लेकिन मेरे भाई ने इसे बुझा दी। अब देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म में बना हुआ है। ये जो पुट है ना, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो टेंस है ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। तो मैं लाइट जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे भाई ने इसे बुझा दी, बट माय ब्रदर पुट इट आउट। यहाँ पर बीच में इट कैंडल के लिए लगा हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब को यूज करने का दो तरीका होता है, ठीक है। आप बीच में ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, पहले आप वर्ब एंड बाद में प्रेपोजिशन, ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड वाला इसका यूज। आई वेंट टू द बेड, मैं बेड पर गई, एंड पुट आउट द लाइट्स, और मैंने लाइट्स को बंद कर दी। यहाँ पर देखिए पुट आउट साथ में दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पुट द लाइट्स आउट। आउट आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से इसका यूज होता है। पहले आप वर्ब लगा लें, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है, एंड देन आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है। सो याद कर लीजिए पुट आउट मतलब होता है बुझाना। कुछ एग्जांपल्स और बनाकर देखिए। मान लीजिए कुछ आपको बुझाना है, आग है या फिर कोई कैंडल है, दिया है, उस पर आप सेंटेंस बनाइए, आपको पुट आउट अभी की अभी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारी फ्रेजल वर्ब दी हुई है पुट डाउन। देखिए पुट का मतलब होता है रखना, डाउन मतलब होता है नीचे। आसानी से याद हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है नीचे रखना या फिर किसी को नीचा दिखाना या फिर अपमान करना। पुट मतलब मैंने आपको बताया रखना, डाउन मतलब नीचे। तो पुट डाउन मतलब यानी कि नीचे रखना किसी वस्तु को या फिर अपमान करना, इंसल्ट करना। पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दो। आप हाथ में कोई चीज पकड़े हुए हैं, मैंने कहा इसे नीचे रख दो, पुट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन पुट डाउन योर मोबाइल हियर। आप आपका मोबाइल यहाँ पर रख सकते हैं। आप किसी को जगह बता रहे, कोई बैग है, कोई लगेज है, आप बता रहे से यहाँ रख दो नीचे। आप सिंपली बोलेंगे यू कैन पुट डाउन योर लगेज, यू कैन पुट डाउन योर बैग हियर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। देखिए पुट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लग गया। तो शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने सभी के सामने मेरा अपमान किया। जैसे मैंने आपको बताया कि पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होती है, तो ये सेकंड फॉर्म में बना हुआ है। शी पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने उसने मेरा अपमान किया। तो याद कर लीजिए पुट डाउन जिसका मतलब होता है अपमान करना। आगे बढ़ते हैं। पुट ऑन, गाइस ये बहुत ज्यादा यूज होता है। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, जैसे कि पुट ऑन योर शूज, आपके जूते पहन लो। पुट ऑन योर न्यू सूट, आपका नया वाला सूट पहन लो। शी इज पुटिंग ऑन स्वेटर, वह स्वेटर पहन रही है। तो क्लॉथ्स के लिए, स्लीपर्स के लिए, शूज के लिए, मेकअप के लिए आप पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। शी इज पुटिंग ऑन मेकअप, वह मेकअप लगा रही है। जनरली हम अप्लाई का यूज करते हैं, बट अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यू मस्ट पुट ऑन योर रेड कोट, आपको आपका रेड कोट पहनना चाहिए। तो देखिए पुट ऑन मतलब होता है पहनना। तो मैंने तीन चीजों के लिए बताया, क्लोथ्स के लिए, मेकअप के लिए और शूज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अवे। देखिए पुट मतलब हमें पता है होता है रखना, अवे मतलब क्या होता है दूर। तो पुट अवे का मतलब होता है किसी वस्तु को उसी की जगह पर रख देना, ठीक है। कोई वस्तु है उसकी प्रॉपर प्लेस पर उसको रखना, दैट इज पुट अवे। एग्जाम्पल देखते हैं, पुट योर थिंग्स अवे नाउ, मतलब ये कि अपनी चीज़ों को उसकी जगह पर रख दो, व्यवस्थित कर दो। मान लीजिए कंप्यूटर की जगह टेबल पर है तो आप बोल सकते हैं पुट दिस कंप्यूटर या फिर पुट दिस लैपटॉप अवे। इसका मतलब ये निकलेगा कि इस लैपटॉप को वहाँ रखो जहाँ पर ये जनरली रखा जाता है, ठीक है। बुक्स है इधर उधर बिखरी पड़ी है, आप बोल सकते हैं पुट दीज बुक्स अवे। इसका मतलब ये है कि इन किताबों को उसकी जगह पर रख दो। तो किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को उसकी जगह पर रखना जहाँ वो जनरली रखा जाता है, रखी जाती है, वहाँ पर हम लोग पुट अवे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई पुट अवे माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें जगह पर रख दी। सेकेंड फॉर्म में बना हुआ है, पास्ट सिंपल का टेंस है ये, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इस पुट अवे मतलब चीज़ों को उसकी जगह पर, उनकी जगह पर व्यवस्थित रखना। पुट ऑफ, अब देखिए पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। किसी की पुट ऑफ मतलब होता है डिले करना, पोस्टपोन करना। कोई भी बोल सकते हैं कोई मीटिंग है, कोई प्रोग्राम है, मैरिज फंक्शन है, कुछ भी है, किसी चीज़ को आगे कर देना, डिले कर देना। माई बॉस हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग, मेरे बॉस ने मीटिंग को आगे बढ़ा दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। यह है परफेक्ट टेंस, यहाँ पर पुट की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग अंटिल सेप्टेम्बर, उन्होंने सितंबर तक वेडिंग को आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ाना, डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। ये इसके सिनोनिम्स है, टू डिले एंड टू पोस्टपोन, ठीक है। तो याद कर लीजिए पोस्टपोन पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। कॉल ऑफ, अब देखिए एक मैंने अलग फ्रेजल वर्ब लिए क्योंकि वो इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर पुट ऑफ का मतलब हो रहा है आगे बढ़ाना, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। आगे बढ़ाना और कैंसिल कर देना दोनों में अंतर है। वाई डिड यू कॉल ऑफ द मीटिंग, आपने मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी। हम इसकी जगह बोल सकते हैं वाई डिड यू पुट ऑफ द मीटिंग, मतलब आपने मीटिंग को आगे क्यों बढ़ा दी, ठीक है। तो पुट ऑफ और कॉल ऑफ दोनों आप याद कर लीजिए। ही वॉज ट्राइंग टू कॉल ऑफ द प्रोग्राम, वह प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू कॉल ऑफ द प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट अप विथ, गाइस पुट अप विथ मतलब होता है यहाँ पर विथ के बाद समथिंग भी आ सकता है, ओके, एंड विथ के बाद समबडी भी आ सकता है, समवन भी आ सकता है। अब देखिए जब आप किसी चीज़ को सहन करते हो क्योंकि आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, आप नहीं चाहते हुए भी किसी चीज़, किसी व्यक्ति को टॉलरेट करते हैं, टू टॉलरेट, सहन करना, ये देखिए यहाँ पर टू टॉलरेट, तो उसका मतलब होता है पुट अप विद, ओके। चलिए एग्जांपल्स देते हैं। आई डोंट वांट टू पुट अप विद यू, मैं तुमको टॉलरेट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर विद का यूज भी करना है आपको, तो आई डोंट वांट टू पुट अप विद यू, मैं आपको टॉलरेट नहीं करना चाहती हूँ। इट्स रियली समटाइम्स डिफिकल्ट टू पुट अप विद माई फ्रेंड्स, कभी कभी ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे दोस्तों को टॉलरेट करना। कभी कभी टू पुट अप विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को टॉलरेट करना, सहन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बन जाता है। तो पुट अप विद माई फ्रेंड्स, पुट अप विद यू, पुट अप विद दिस सिचुएशन, ठीक है, मतलब इस सिचुएशन को सहन करना, टॉलरेट करना, लाइक दिस। जैसे आई रियली डोंट वांट टू पुट अप विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू पुट अप विद योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, हम तुम्हारे बुरे व्यवहार को अब और सहन नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, नहीं टॉलरेट करने वाले हैं। किसे? पुट अप विद योर बैड बिहेवियर, आपके बुरे व्यवहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट असाइड, जैसे कि पुट असाइड का मतलब होता है, देखिए पुट होता है रखना, असाइड अगर हम देखें तो एक तरफ, मतलब बाद के लिए बचा कर रखना, स्पेशली जब हम बात करेंगे मनी या फिर टाइम की, ठीक है। तो पुट असाइड मतलब होता है पैसे या फिर समय को आप बाद के लिए, अच्छे समय के लिए, फ्यूचर के लिए, बाद के लिए आप बचा कर रखो। एग्जाम्पल्स देते हैं। वी वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट ईयर, हम नेक्स्ट ईयर वेकेशन पर जाना चाहते हैं, छुट्टियों पर जाना चाहते हैं। सो वी आर पुटिंग असाइड मनी ईच मंथ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग असाइड मनी, हम लोग पैसे बचा कर रख रहे हैं, ठीक है।
पैसे हम लोग बचा कर रख रहे हैं हर महीने क्योंकि हम लोग वैकेशन पर जाना चाहते हैं। He puts aside 2 to 3 hours, वह 2-3 घंटे बचा कर रखता है, वो दिन भर काम कर रहा है। तो उसका सेंटेंस यहाँ पर है he puts up 2 to 3 hours so that he may do his important work, ताकि वह उसके ज़रूरी काम कर सके। तो put aside याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है बाद के लिए बचा कर रखना, स्पेशली मनी और टाइम। नेक्स्ट है गाइस पुट अक्रॉस। देखिए पुट अक्रॉस मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड ओपिनियंस क्लियरली। इट मीन्स टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली। जब आप किसी से बहुत ही सक्सेसफुली कम्युनिकेशन कर लेते हैं, अपनी बात को आप बहुत ही आसानी से बता देते हैं, इसका मतलब होता है पुट अक्रॉस। चलिए मीनिंग देखते हैं। यू हैव टू पुट योर सेल्फ अक्रॉस इन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में खुद को बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करना है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो यू शुड पुट इट अक्रॉस वेल। तो आपको इससे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये जो आइडिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको क्या करना है, पुट अक्रॉस। आपको अपने आइडिया, अपने विचार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर एक्सप्रेस लिख सकती हूँ, यू शुड एक्सप्रेस इट वेल, लेकिन इसका मतलब ही होता है पुट अक्रॉस। तो यू शुड कम्युनिकेट सक्सेसफुली, यू शुड एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज वेल, तो उसकी जगह मैंने पुट अक्रॉस का यूज़ किया है। ऑल गुड कम्युनिकेटर्स ट्राई टू यूज पॉपुलर वेल अंडरस्टूड एग्जाम्पल्स टू पुट अक्रॉस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जितने भी अच्छे, सारे के सारे गुड कम्युनिकेटर्स, अच्छे कम्युनिकेटर्स कोशिश करते हैं यूज़ करने की क्या, कुछ पॉपुलर वेल अंडरस्टूड एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं टू पुट अक्रॉस कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। जो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ होते हैं, जटिल आइडियाज़ होते हैं, उनको अच्छे से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज़ करके, ठीक है। तो आप याद कर लेगा, इस पुट अक्रॉस मतलब होता है कम्युनिकेट करना सक्सेसफुली, अपने विचारों को अच्छे से रखना। नेक्स्ट है पुट टुगेदर, जिसका मतलब होता है एक साथ रखना। अच्छा, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसके पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, सबको जोड़ना, इकट्ठा करना, मिला देना, दैट इज पुट टुगेदर। पुट का मतलब होता ही है रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ। इट टुक सेवरल आवर्स, बहुत ज़्यादा घंटे लग गए टू पुट द पजल टुगेदर, पजल को इकट्ठा करने में, पजल को एक साथ करने में। कोच इज ट्राइंग टू पुट अ टीम, कोच जो है वो टीम को टुगेदर करने की कोशिश कर रहा है, एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है फॉर नेक्स्ट सेशन। कोच इज ट्राइंग टू पुट अ टीम टुगेदर फॉर नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ टीम बीच में आया है, पुट और टुगेदर अलग अलग हुआ है। तो याद कर लीजिएगा, इस पुट टुगेदर का मतलब होता है एक साथ रखना, साथ साथ रखना। आई होप गाइस ये वाली सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छी लगी होगी, याद हो गई होगी। गाइस आपको अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इंग्लिश विद खुशी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको 30 डेज का बहुत ही शानदार कोर्स स्पोकन इंग्लिश का मिलने वाला है। 800 रुपीज़ में है, जिसमें आपको बुक भी डिलीवर होगी घर पर। बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।